ये भी आर्ग्यूमेंट चली थी नॉर्थ वर्सेस साउथ और नॉर्थ फिल्म साउथ फिल्म। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सुपर हीरो फिल्में चल रही हैं, मास फिल्में चल रही हैं। और मास फिल्में कब चलती है? जब लोगों में एक आक्रोश हो, एक गुस्सा हो, और वो गुस्सा बाहर लाने के लिए सुपर हीरो फिल्म काम करती है। क्योंकि वो सुपर हीरो जो है वो काम करता है जो आप नहीं कर सकते। तो आज का दौर जो है वो हमने बहुत साल पिक्चरें बनाई एनआरआई ऑडियंस के लिए, वो हमारी ऑडियंस नहीं है। हमारी ऑडियंस हार्टलैंड की ऑडियंस है। हमारी ऑडियंस वो है जो हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है, हिंदी लिखती है। हमें वो 5 स्टार कल्चर की फिल्में हम बनाते नहीं हैं। और खुशकिस्मती से अब दौर वही है कि एक्चुअल फिल्म देखने वाले फिर से आ गए हैं और उनके पसंद की फिल्में चल रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर, बॉलीवुड में भी एक बड़ी कोशिश हो रही है, ब्रह्मास्त्र नाम की फिल्म आ रही है रणबीर कपूर की। तो सर क्या कहना चाहेंगे, ट्रेलर देखा आपने फिल्म का? हाँ, देखा है मैंने ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर। ट्रेलर से किसी फिल्म के बारे में बोलना सही बात नहीं होगी, क्योंकि ये समझ में आता है कि एक लड़का है जिसके पास कोई ताकत है और उसके पास ये ब्रह्मास्त्र है। और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी कोशिश है, क्योंकि मतलब उन्होंने कोई फॉरेन वेपन का नाम नहीं लिया। ये नहीं है कि पिक्चर का नाम AK-47 नहीं है या बजूका नहीं है, पिक्चर का नाम ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र जो हर इंडियन जानता है कि ब्रह्मा की ताकत से बना हुआ ये अस्त्र है, शिव जी का अस्त्र है, हिंदुस्तानी पिक्चर है। और मेरा ये मानना है कि पिक्चर बहुत अच्छी होगी और बहुत चलेगी। सर, कमिंग बैक टू दिस फिल्म, जो है आपकी फिल्मों में हमने देखा कि म्यूज़िक एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है जब लोगों तक पहुंचने के लिए। सर, इस फिल्म का म्यूज़िक भी कुछ इसी तरह का लग रहा है। अगर थोड़ा सा अगर म्यूज़िक के बारे में बताएं इस फिल्म का म्यूज़िक जो है वो एक नए संगीतकार हैं, उनका नाम है पुनीत दीक्षित। तो पुनीत जो है वो हमारी ऑफिस आया करते थे भट्ट साहब से मिलने। और मेरी ऑफिस में ऐसा है कि मैं एक साइड बैठता हूँ, भट्ट साहब दूसरी साइड बैठते हैं, और बीच में कांच की दीवार है, तो अगर आवाज़ ऊंची हो तो सुनाई देती है। तो ये गाना जो है वो मुझे सुनाई दे रहा था, और एक्चुअली वो मेरी बेटी के फिल्म के लिए आए थे और मैंने अपनी बेटी के फिल्म के गाने चुरा लिए। तो सही मानों में तो मैं बड़ा बुरा बाप हूँ, लेकिन कैरेक्टर अच्छा, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ हीरा है, तो मैंने अपनी बेटी को कन्विंस किया। मैंने बोला, बेटे देख, तेरी पिक्चर तो बन नहीं रही है, ये भी तो तेरी पिक्चर है ना, तेरे बाप की पिक्चर है। तो इस पिक्चर में बोला, हाँ पापा यू टेक द म्यूज़िक। तो मैं बोला, ला भाई ला, जल्दी दे। किसी भूखे इंसान जो खाना खाता है ना, इस तरह मैं पूरा निकल गया, मैं सारे गीत। तो ये कहानी है इस पिक्चर के संगीत की। सर, फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, कोई मैसेज आप लोग अगर शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ कि क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है? ये पिक्चर जो है ना, ये पिक्चर वशीकरण पे बनी है, और ये कोई जानता नहीं। मैं आपको एक सच बताता हूँ इस फिल्म के बारे में। मेरी एक दोस्त कुछ अरसे पहले एक बहुत ही दुखदार पेनफुल रिश्ते से दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर जो लड़का था उसे बहुत परेशान करता था, और उसे ये शक था कि कुछ काला जादू, कुछ मैली विद्या की जा रही है उसमें। तो हम, और ये मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है।
तो हम लोग एक तांत्रिक बाबा से मिलने गए जिन्होंने हमको इस वशीकरण के बारे में बताया कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये सब होता है क्या, एक्चुअली होता है? मैंने कहा होता है। फिर मैं ऐसे ही बात कर रहा था, भाई भूतों में तो मुझे रुचि है ही, तो मैंने कहा कि किस तरह के वशीकरण के केसेस आते हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि आप मानेंगे नहीं मगर 90% केस जो आते हैं वो लड़कियों के बारे में आते हैं और सेक्स के बारे में, कि मुझे वो लड़की चाहिए या मुझे ये लड़की चाहिए या वो लड़का मेरे तरफ नहीं देख रहा और मुझे इसके साथ सोना है या उसके साथ सोना है। कोई पैसे की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग कर रहे हैं, कोई नौकरी की बात नहीं, कोई एजुकेशन की बात नहीं, बस यही बात। तो इसमें से मुझे आइडिया आया कि अगर ऐसा हो कि आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी आपसे प्यार करने के बावजूद किसी के वश में, काला जादू, काली विद्या, तो आप क्या करेंगे? आप अपने प्यार को कैसे ले आएंगे वापस? तो इस पे ये पिक्चर जुदा होकर भी बनी है। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कहता है कि देखो मेरी पिक्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है, और ऑडियंस तो ये है, ऑडियंस तो वो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है मैंने, और जुदा होके भी एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है। और अगर आप जुदा होके भी ना देखें तो आपकी बदकिस्मती है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला मेरे 30 सालों में, लेकिन आज बोल रहा हूँ। तो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर आपने फिल्म मिस कर दी तो कुछ समय बाद बहुत दुख होगा। So Kesara Sara actually it has known for making films जो हमेशा से कोई genre specific नहीं रही है। So we have made horror films, we made comedy, we made political, but we were more focusing on the theatre side of it कि हम theatres launch कर रहे थे across India, and then we met Sir and we actually met Sir for a project, and when we met Sir we got this entire idea of the filmmaking, the entire process of how the upcoming films he is having currently. So Sir is a legend in the industry, everybody knows about that already. So मतलब अगर आप ये बोलो तो इंडस्ट्री में अगर हॉरर और रोमांस कोई लेके आया so that is Sir. इनके अलावा there is nobody who's even touched that point. So since we had made horror films in the past and we wanted to do something similar because आजकल अगर आप फिल्म्स देखोगे so there are a lot of horror comedies, there are a lot of such comedy elements जो horror में वो लोग डाल रहे हैं, but there was nothing like what they have made in the past. So when we collaborated for the project, we were very excited to work with Juda Hoke Bhi and all the upcoming films. So this was an honor that you know ये collaboration हुआ with Kesara Sara and Vikram Bhatt sir. देखिए सर, जैसे करिश्मा जी ने बोला है, सर डेफिनेटली सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सर लेजेंड है। और जैसे सब लोग बोलते हैं और कि अरे विक्रम सर हैं तो हॉरर होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो सर नहीं कर सकते। आवारा पागल दीवाना सर ने किया था, जो अभी तक की बेस्ट कॉमेडी पिक्चर है। आज भी हम देखते तो हमें सब लोग हंसते हैं। तो ऐसा कोई जोनर नहीं है जहाँ पे सर अगर इन्वॉल्व है और वो चीज़ें उसका रिजल्ट वो जो जोनर है वहाँ से वो निकाल देते हैं। इस मूवी का भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह से सर ने किया है, और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अभी मेरे को शर्म आती है अपने ऊपर, सर जितना काम करते हैं उसका 5% भी मैं नहीं करता हूँ, और 24 घंटे जब भी देखो बिजी रहते हैं काम में, करते रहते। तो यूथ के लिए, हम सब के लिए भी कि जो भी फिल्म मेकर है और फिल्म लाइन में, तो बिल्कुल ऐसा डेडिकेशन, जुनून, पागलपन चाहिए। मैंने सर में देखा है कि वो दिन रात बिल्कुल ऐसा एक छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल ऐसा जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर देते हैं वैसे हर प्रोजेक्ट में वो लगे रहते हैं अपना एग्ज़ाम देने में। तो हम लोग डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा हमारे लिए सम्मान की बात है कि सर हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए हैं, और हम लोग आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करें साथ में। जो है ना, ये किरदार जो है ये एक
बहुत खूबसूरत आदमी है, क्योंकि ही इज़ वुंडेड, मतलब जब आप मिलते हो उस बंदे को तो टूट चुका है ये इंसान, और इसकी जर्नी है ये पूरी फिल्म। मतलब वो स्टार रह चुका है एक ज़माने में, बहुत बड़ा स्टार था, बहुत बड़ा कलाकार था वो, उसका बच्चा मर जाता है, फिर वो दारू और इन सारी चीज़ नशों में अपना मतलब करियर भी खो देता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म जब आप इस किरदार को, अमन को मिलते हो, तो सारी चीज़ों से वो ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जर्नी है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ग्राफ है। तो एज एन एक्टर भी बहुत मज़ा आता है जब इस तरह के किरदार मिलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म। फिर एक लड़का है जो अपनी बीवी के सर्च पे निकलता है और बीवी को ढूंढता है, तो एक अलग तरह का फियर है ये। इट्स अ न्यू फियर ऑल्सो फॉर विक्रम भट्ट, जो मैं हमेशा मजाक करता हूँ, वो हॉरर के किंग हैं, उनके लिए भी एक अलग मिजाज की फिल्म है। विक्रम सर ने मुझे कॉल किया था एंड वो मुझे माजदा बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा माजदा ऑफिस आ जा। मैंने कहा सर क्या हुआ, कुछ मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा यार एक रोल है, तू आ जा। तो आई वेंट टू ऑफिस और मेरे दिमाग में ये था कि शायद वो एक कोई वेब शो बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं और मुझे शायद सोच रहे होंगे हीरो के तौर पे कास्ट करना। तो मैं चला गया, तो मैं देखा पहले तो महेश सर बैठे थे वहाँ, और महेश सर तो मतलब सबको पता ही है, इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो मेरी थोड़ी फट गई, तो उन्होंने कहा मास्ता आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। और मैंने कहा सर आई होप यू हर्ड गुड। तो उन्होंने कहा सिट। 5 मिनट तक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा तू बड़ा पॉजिटिव बंदा है यार। मैंने कहा थैंक यू सर, तेरे में यार कुछ है। मैंने कहा थैंक यू सर, तू विलन बनेगा। मैं बोला क्या? बोले तू विलन बनेगा। बोला सर कुछ कैमरा वैमरा डाल के कुछ ये हो रहा है क्या? तो मैंने कहा नो यू आर द विलन। बोला ओके। उस टाइम पे तो मैं खुशी खुशी हाँ बोल के निकल गया। लेटर ऑन आई रियलाइज यार मैं विलन, मतलब देखा विलन दिख तो नहीं रहा हूँ मैं। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने भाई विलन का रोल मिला है मुझे। तो उसने कहा करना। मैंने कहा यार पर मैं विलन मतलब मैंने सोचा भी नहीं है। उसने कहा यार हो जाएगा। फिर वर्कशॉप्स हुए एंड इवेंचुअली इट केम आउट वेरी वेल। आई माई सेल्फ सॉ द फिल्म अ कपल ऑफ डेज अगो एंड काफ़ी डरावना लग सकता हूँ मैं, थैंक्स टू विक्रम सर एंड महेश। विक्रम सर का, महेश सर का एक ही आदेश था कि हिट गाना बनाना है। सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का होता है एंड हम लोगों का भी टारगेट यही होता है कि भाई हम हिट गाना बनाएं और इतना आसान गाना बनाएं कि लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाए, धुन भी इतनी आसान बनाए। तो हम लोगों ने वही कोशिश की। विक्रम सर ने मुझे ब्रीफिंग दी है, गानों के सिचुएशंस दिए, बहुत सारे आइडियाज़ दिए। हम लोगों ने कुछ क्रैक किया, हम लोगों ने कोशिश की नया म्यूज़िक करने की एंड लोगों को पसंद आ रहा है। लोग कनेक्ट कर रहे हैं शब्दों से, धुनों से, और देखते हैं 15 तारीख के बाद और कितना पसंद आता है।